अनुपमा को मिला 50 करोड़ का इंश्योरेंस। चौंकाने वाला मोड़। अनुपमा के डेथ सर्टिफिकेट के बावजूद जब इंश्योरेंस एजेंट ने 50 करोड़ का चेक दिया तो हर कोई हैरान रह गया। जी हां दोस्तों, अनुपमा सीरियल में अब कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। कहानी में दिखाया जाता है कि परितोष अपनी चालाकी से अनुपमा का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाता है और इंश्योरेंस एजेंट के पास जाकर कहता है कि वो अनुपमा जी का बेटा है और अब उनकी इंश्योरेंस की मैच्योरिटी क्लेम करना चाहता है। एजेंट भी सारी बातों पर यकीन कर लेता है, लेकिन तभी बापूजी यह सारी बातें सुन लेते हैं और एजेंट से पूछते हैं कि आखिर कौन सी मैच्योरिटी की बात हो रही है। एजेंट दुखी स्वर में बताता है कि उन्हें खेद है कि अनुपमा अब इस दुनिया में नहीं है और उनके निधन के बाद इंश्योरेंस की रकम उनके बेटे को देने आए हैं। ये सुनते ही बापूजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह चौंक कर कहते हैं, क्या अनुपमा मरी नहीं है, वो जिंदा है। बापूजी परितोष को झूठा बताते हैं और एजेंट से कहते हैं कि पहले पूरी छानबीन करनी चाहिए थी। एजेंट सच्चाई जानकर स्तब्ध रह जाता है और कहता है कि अब वह परितोष के खिलाफ पुलिस में शिकायत करेगा। लेकिन बापूजी एजेंट को रोकते हैं और कहते हैं कि परितोष से गलती हो गई, वो नादान है, लेकिन ये पैसे अनुपमा की अमानत हैं और इन्हें उसी तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसी बीच अनुपमा हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बापूजी को कॉल करती है। बापूजी पहले चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, अनुपमा, मुझे पता है तुम ही हो, प्लीज़ मुझे अपना पता बता दो। मेरे पास अनुज की दी हुई एक निशानी है जो सिर्फ तुम्हारी है। अनुपमा जब अनुज का नाम सुनती है तो सोच में पड़ जाती है। ऐसा क्या है जो अनुज उसके लिए छोड़ गया है? वो भावुक हो जाती है और अनुज के साथ बिताए पलों को याद करने लगती है। अब कहानी में नया मोड़ आता है जब इंश्योरेंस एजेंट अनुपमा के बताए पते पर पहुंचता है और चौल वालों से पूछता है, यहाँ अनुपमा जोशी रहती हैं? लोग जवाब देते हैं, हाँ, यही हैं अनुपमा। एजेंट जैसे ही अनुपमा को देखता है वह हैरान रह जाता है और बताता है कि वह अनुज कपाड़िया की तरफ से 50 करोड़ की इंश्योरेंस मैच्योरिटी देने आया है, जो कि अनुज ने कभी अनुपमा के नाम से ली थी। एजेंट बताता है कि परितोष ने झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और उन्हें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन अब असलियत सामने आ गई है। यह सुनकर जैस्मीन और भारती के होश उड़ जाते हैं। वो चौंक कर कहती हैं, क्या 50 करोड़? अनुपमा पहले तो यह चेक लेने से इनकार कर देती है, लेकिन जब वह चौल की औरतों की हालत देखती है जिन्हें कोई सहारा नहीं है, तो वह बड़ा फैसला लेती है, चौल की हालत सुधारने का। यहीं से अनुपमा की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अब अनुपमा इन औरतों के साथ मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करेगी। जैस्मीन हैरान होकर कहती है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अनुपमा इतनी अमीर निकलेगी। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे अनुपमा का नया सफ़र एक नए अंदाज में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।